afternoon, everyone. Thanks, ma'am, for such a nice introduction. मतलब it seems like कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत बड़े हो गए हैं, but there are miles to go. I'm sure there are miles to go. Respected SK Dogra sir, faculty members and dear friends. अभी अगर देखता हूँ तो मतलब आप जिस स्टेज में आज हैं, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, स्कूल से कॉलेज ट्रांजिशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल लाइफ. मतलब उसको अगर मैं अपना याद करूं, आई डिड माय कॉलेज फ्रॉम हंसराज. तो जब पहले दिन गए होंगे 2000 आई कंप्लीटेड माय 12th क्लास. आई ज्वाइन हंसराज कॉलेज. 3 साल में हंसराज कॉलेज में पढ़ाई करी और अगले 3 साल आई डिड MCA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. इट्स अ बिग थिंग. मतलब मैं अगर आपकी सिचुएशन को देखूँ तो इट्स काइंड ऑफ ए प्रेशर सिचुएशन. मतलब एक तरफ ये भी है कि बहुत फ्रीडम मिलने वाली है लाइफ में. सर ने बताया यू विल हैव लॉट ऑफ फ्रीडम, बट एक ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक प्रेशर होगा टू परफॉर्म वेल इन देयर करियर. कितने लोगों के पास वो प्रेशर है टू परफॉर्म? बाय शो ऑफ योर हैंड. टू परफॉर्म वेल इन योर करियर. कुछ लोगों के पास है. आई नो कुछ लोग कई बार हाँ जी आपके पास भी है. नहीं, हम सबके साथ में है. See, the beauty of today's time is there are a lot of opportunities. And the problem with today's time is that there are a lot of opportunities. So you always remain restless. There is always this state of restless. मतलब मेरे YouTube पे कितने सब्सक्राइबर हैं? 5000 है तो 10,000 वाला दिखता है, 10,000 है तो 20,000 वाला दिखेगा, 20,000 है तो 1 लाख वाला दिखेगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, एंड स्काई इज द लिमिट. तो जब दोस्तों मैंने ये अपनी लाइफ में जो जर्नी करी, तो उसमें जो मैं बेसिक एसेंस कुछ इकट्ठा कर पाया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अगले 15 मिनट में. सबसे कॉमन चीज देखिए, मैं स्कूल कॉलेजेस में तो जाता हूं. बेसिकली आई डू कॉर्पोरेट इवेंट्स. कुछ अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं जहां पे मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए होते हैं. मैं पैन इंडिया डिलीवर करता हूं. तो एक बार एक केरला के कॉलेज में स्पीच देने गया था. एक ब्यूटी होती है, मतलब एवरी इंटरेक्शन इज अ लर्निंग फॉर मी. मतलब आई एम स्टैंडिंग हियर, सिटिंग देयर, आई एम लर्निंग कि आज मैं क्या सीख सकता हूं. एक पैटर्न होता है. जब आप किसी कॉलेज में स्पीच देने जाते हो तो जनरली आपको स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया होता है तो स्टूडेंट्स में से कोई पिक करने आएगा. यस नो? आप लोग भी अपने प्रोग्राम आगे करेंगे तो. और जनरली किसको भेजा जाएगा? स्पीकर को पिक करने के लिए, जो स्पेशली आपकी दूसरी सिटी से आया है. somebody having the car. आप समझ रहे हैं पैटर्न? यस नो? और नॉट जस्ट कार, जिसके पास सबसे बढ़िया कार हो, है ना? नॉट जस्ट कार, जिसके पास सबसे बढ़िया कार हो कि यार आप जाके स्पीकर को पिक करके लेके आओ. तो आई थिंक जब मैं उस केरला के कॉलेज में गया तो वहां पे आई थिंक BMW या उसमें लेने स्टूडेंट आया. तो 2 स्टूडेंट आए, एक काउंसिल और एक जिसकी वो गाड़ी होगी. तो इट इज अ लर्निंग सेशन फॉर मी. मैंने कहा कि आपके फादर क्या करते हैं? सर, वी हैव फ्यू माइंस इन दुबई, दिस इज आवर बिजनेस. तो सेम कॉलेज में जब हम आते हैं तो वहां पे बहुत सारे माइंडसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं. यस, किसी के लिए 50,000 1 लाख की जॉब लगवाना सक्सेस है, बट किसी के लिए मेरे को पता है कि फैमिली का अच्छा खासा बिजनेस है, मेरे को तो 3 साल 6 साल एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है. एक एजुकेशनल, एक इंडिया में एक प्रेशर होता है ना एजुकेशनल वाला, मेरे को वो करना है और उसके बाद मेरे को फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना है. पर क्या आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है? यू आर इन दिल्ली, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर रहे हैं, जिम्स, एक वेल नोन ब्रांड है. इस अपॉर्चुनिटी को आप और कैसे बढ़ा सकते हो? कुछ ऐसे पॉइंट. सबसे पहला, हम सक्सेस किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? कोई एनीवन वुड लाइक टू शेयर? सर ने कहा था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर देने चाहिए. एनीवन हाथ खड़ा करके, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? जो भी आपकी डेफिनेशन हो, हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इट फील्स कन्वीनियंट टू यू. हाँ जी. Being healthy and wealthy. Clap for him. Next time.
किसी और की कोई और डेफिनेशन, और इज इट द सेम? एनीवन? हाँ जी। What you have achieved for what you have dreamed of when you were trying to prepare for in your prime time from like 20 to 25, and then when at an age you achieve it, I think so then we can say that you are successful. राइट, तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स इज सक्सेस, राइट? जो भी आपने सोचा था, व्हाटएवर। यहाँ पे एक और बच्चे ने हाथ खड़ा किया था जब मैं उनके पास गया। हाँ जी मैम, आप बताइए। डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। हाँ जी, एक मैं कुछ एमबीबीएस वाले भी बता सकते हैं। मेरे लिए एमबीबीएस कौन होते हैं? मेंबर ऑफ बैक बेंचर सोसाइटी। जब आपको होता है कि आज मैं सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, तो जनरली मैं भी जब किसी सेशन में इन्वॉल्व नहीं चाहता हूँ तो मैं आई वुड प्रेफर कि मैं पीछे जाके बैठ जाऊँ ताकि थोड़ा इन्वॉल्व कम हो। तो उस साइड से, उस कॉर्नर से अगर कोई एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर। एक फ्रंट में पहले है। हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज के टाइम पे जो भी फेम वगैरह है सब कुछ, जैसे सक्सेस में पॉपुलैरिटी चाहिए, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बिजनेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, और इसी को सब कुछ पकड़ते पकड़ते मोबाइल छूट गया। करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, पर उसको दोबारा पकड़ लिया। चलिए, तो जो से छोड़ा वो भी आ जाती है। बहुत सही बात है। एनीवन? एक यहाँ पे एक और। Please say something, बेटा। हाँ जी। When the dream that your parents have seen for you are fulfilled. जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए ड्रीम देखे हैं, जब वो फुलफिल होते हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलर थिंग बट यूजिंग द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। तो मेरे को लगा कि लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब आई एम स्टैंडिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं प्रपोज करता हूं कि वन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी सक्सेस। जो हमें बनना है उसको तो पढ़ ले, मैथ्स पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो अगर सब कुछ बनने के लिए मेरे को सक्सेसफुल बनना है तो लेट्स लर्न सक्सेस एज ए सब्जेक्ट। तो आज आपके ओरिएंटेशन में मैं आपको एक नया सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं विच इज सक्सेस एज ए सब्जेक्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? हम कोई भी नया शब्द सीखते हैं तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो हमें हर एक की एक डेफिनेशन पता होती है। अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट इज सक्सेस। कैन वी ऑल कॉन्कर ऑन दिस वर्ड? अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी आपने डिजायर किया, जैसे उन्होंने कहा था आपको वो जब मिल जाएगा, तो इन्होंने कहा हेल्थ और वेल्थ, उन्होंने वेल्थ के साथ साथ और चीजें, फेम, तो वट एवर यू डिजायर, जब आपको वो अचीव हो जाएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यस नो? अब ट्रिकी पार्ट क्या आ जाता है? डिजायर्ड रिजल्ट। टुडे इज योर फर्स्ट डे। थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, पर एक एक्सरसाइज करके देखना कि व्हाट आर माय डिजायर्ड रिजल्ट। अब कहेंगे कि सबको पता तो है सर, सबको पता है, पर उसमें कुछ आपकी यूनिकनेस हो सकती है। किसी के लिए फेम होना डिजायर्ड रिजल्ट है, किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए जॉब लगना डिजायर्ड रिजल्ट है, किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना डिजायर्ड रिजल्ट है, किसी के लिए सिमिलर दूसरा बिजनेस बनाना डिजायर्ड रिजल्ट है। व्हाट इज योर डिजायर्ड रिजल्ट? कि 3 साल बाद जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो तो हाउ विल यू फील? जब आप गेट पे खड़े होगे, फेयरवेल पार्टी हो रही होगी और आपसे पूछा जाएगा आर यू सक्सेसफुल ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स, जो अगले 3 साल थे, तो क्या आपको लगेगा? तो क्या वो लगने के लिए पता तो हो ना, जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते कैसे? लोग कहेंगे मेरे को हेल्दी होना है, बट हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ? ठीक है, तो आप अपने पर्सनल पैरामीटर डिफाइन कर लीजिए। कुछ 3-4 चीजें जो मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल होने में अच्छी रही, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज थी, कॉमन बहुत वर्ड यूज किया जाता है, पर उसकी थोड़ी डेप्थ को समझ लेते हैं। व्हाट वर्क फॉर मी इज योर माइंडसेट। सुनने में कॉमन वर्ड लगेगा। मैं लोगों को स्टडी करता हूं, टॉप 1% लोगों को। तो टॉप 1% का मतलब अगर आप समझेंगे तो मैं अपने स्पीकर बैकग्राउंड से, एक बार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकग्राउंड से आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल के एक्सपीरियंस पे 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, विच इज 1 लाख पर मंथ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल के एक्सपीरियंस पे 1 करोड़ कमा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10 साल के एक्सपीरियंस पे 2 करोड़ कमा रहे हैं और 8 करोड़ की उनकी और वो किसी दूर के किसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सक्सेस का रेंज बहुत बड़ा है। यस नो? राइट? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। मैं किसी एक लड़की को प्रोग्रामिंग पढ़ाने लगा और मैंने कहा कि ये मैंने बेसिक आपको बताया, बहुत सिंपल फॉर लूप का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और मैं चाहता था घर से असाइनमेंट करके आए। 2 दिन बाद पूछा कि आपने असाइनमेंट किया, ट्राई किया? नहीं। क्यों नहीं किया? मैंने अपने दोस्त से जाके पूछा, उसने कहा मेरी 4 साल में मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं है, तेरे को 2 घंटे में आ जाएगी। माइंडसेट क्या कह रहा है कि मेरा तो एवरेज बैकग्राउंड रहा है सर, मैं 60-70% लाए हैं, मैंने 80% लाए हैं, लोगों ने मेरे को एवरेज कहा, अब ये बड़ी बड़ी बातें मेरे को मत बताओ।
ग्रोथ माइंडसेट अगर आप बुक को जाके पढ़ते हो तो उसने यही कहा, द पॉइंट इज नॉट येट देयर, शायद मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, डज नॉट मीन कि मेरे में नहीं है। माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या ऑपरेट करने वाला है, मेरे को क्लास में बुलाया जाएगा या मैं अपने आप चला जाऊंगा, मेरे को बोल के कराया जाएगा या मैं कर लूंगा। फर्स्ट इज माइंडसेट। सेकंड इज सेल्फ लर्निंग। मैंने ज्वाइन हंसराज कॉलेज बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स, कंप्यूटर की क्लास होती है और मेरे को पता चलता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस पढ़ के आए हैं। मेरा कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं, 7th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का कॉम्बिनेशन था, कंप्यूटर साइंस नहीं था। तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर आप सोचिए, अगर कोई आपके पास एकदम एक एडवांटेज लिए हुए क्लासमेट मिलता है, क्या फीलिंग आएगी, कोई बताना चाहेगा? क्या फीलिंग आएगी अंदर से? हाउ विल आई सस्टेन, कैसे मैं अच्छा करूंगा, कैसे मैं एक्सेल कर पाऊंगा जब किसी के पास एक एडिशनल एडवांटेज है। दे हैव ऑलरेडी स्टडीड 2 years कंप्यूटर साइंस। उस टाइम पे माइंडसेट का रोल आया, अभी मैं क्या कर सकता हूं, कोर्स में ले चुका हूं, कॉलेज मेरे को मिल चुका है, जो बच्चे हैं जैसे हैं, कैन दे चेंज? नो। व्हाट आई कैन डू, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता हूं। अगली 3 महीने की छुट्टियां हुई, हमारे उस टाइम एक बुक चला करती थी यशवंत कानितकर की लेट अस सी। मैंने अगले 5-6 चैप्टर खुद से पढ़ दिए उन 3 महीने की छुट्टियों में। एंड फ्रॉम ज्वाइनिंग दैट कोर्स टू जब मैंने कोर्स खत्म किया है, मेरी क्लास में आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट कोडर। तो वो जो 2 साल का जो लेवरेज लेके आए हो ना, वो कब पीछे छोड़ सकते हो अगर आप अपनी सेल्फ लर्निंग की पावर को कर लो। इस पे बहुत लंबे टॉपिक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैंने बहुत बोला है सेल्फ लर्निंग के बारे में। इट्स एन अमेजिंग थिंग जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग जिसको शायद हमने लेवरेज नहीं किया। इस पे मैंने रिसर्च पेपर भी सबमिट किए हैं, बच्चों को पढ़ा के रिसर्च किया है कि क्या हम उनको सेल्फ लर्निंग में डाल सकते हैं। दैट कैन बी डन। तो आप भी आज जब इस ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू कर रहे हो, अगर आपको कभी भी लगे कि बिकॉज सर इट इज फीलिंग लाइक टू ओवरवेलमिंग, मैम हो नहीं पा रहा है, मैम ये कहा था वो कहा था, जो भी चीज है, फर्स्ट इज माइंडसेट। मैं प्रॉब्लम माइंडसेट में रहता हूं या सॉल्यूशन माइंडसेट में? व्हाट कैन आई डू नाउ? जो भी हो गया है, किसी के पास एडवांटेज है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, वो अच्छा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। मैं ऐसे बच्चे को जानता हूं दोस्तों, मेरे साथ पढ़ रहा था, जिसने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर नहीं था, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर नहीं था, आज एक बहुत बड़ी कंपनी में फ्यू करोड़ के पैकेज पे है, मेरा क्लासमेट। आई कैन नॉट नेम दैट पर्सन। ग्रेजुएशन में कंप्यूटर ना होना, पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर ना होना, एंड यू आर डूइंग अ कंप्यूटर साइंस कोर्स, कैसे करेगा? सिर्फ लैब का जो टाइम है उसमें मैं कोड कर पाऊंगा। तो एक अलग स्किल डेवलप करी। जब आपके पास स्कैरसिटी आती है तो अपॉर्चुनिटी बनती है। स्किल डेवलप करी, कोडिंग ऑन पेन एंड पेपर, पेपर पे लिख के लेके जाऊंगा और वहां पे जाके लैब में सिर्फ उतनी देर कोड करूंगा, और वही स्किल उसके लिए आज काम कर रही है। टू दैट इंस्पिरेशन, मेरे पास बचपन से मेरे पास कंप्यूटर होता था, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने एक बड़ा बाइनरी ट्री का कुछ प्रोग्राम लिखा। आई वांटेड टू राइट ऑन पेपर, कि मैं उसको कंप्यूटर पे लेके नहीं जाऊंगा जब तक उसको पेन एंड पेपर पे कर नहीं दूंगा। और टू योर नॉलेज, गूगल व्हाइट बोर्ड पे इंटरव्यू लेता है जहां पे ये स्किल काम आती है। कई बार आपकी जो एडवर्सिटी है ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है विद द राइट माइंडसेट। तो फर्स्ट इज माइंडसेट, फर्स्ट इज माइंडसेट। आप देखोगे, आप बाहर जाओगे, कोई कुछ बोलेगा, क्या माइंडसेट ऑपरेट कर रहा है? सेल्फ इज सेल्फ लर्निंग, कैन आई डू इट माई सेल्फ? What is the available thing with me? Third is industry touch with mentors. इतनी ज्यादा इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अगर आप वेट करोगे कि यहाँ पे बैठे बैठे कोई मेरे को वो कोर्स करवा देगा, थिंग्स विल चेंज। आप यूट्यूबर, आप देख रहे होगे कितने फास्ट चीजें चेंज हो रही हैं। आर यू हैविंग द इंडस्ट्री टच? मैं लोगों को जब कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम करवाता हूं तो मैं बोलता हूं, कंसीडर योरसेल्फ एज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जीरो टुडे। ये आपका कॉलेज का जीरो नहीं है। व्हाट इफ ये आपका इंडस्ट्री का जीरो एक्सपीरियंस होता? 1 साल करने के बाद आपको तो हमने पहली बात करी माइंडसेट, दूसरी क्या थी? क्या थी? मेरे साथ बताएंगे क्या थी दूसरी वाली चीज? सेल्फ लर्निंग। जितना मैं ज्यादा सेल्फ लर्निंग को यूज करूंगा, मैं अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पाऊंगा। अभी आपका टीचर है, अगर आप सेल्फ लर्निंग यूज नहीं कर रहे तो आप यहां तक जा पाओगे। आप सेल्फ लर्निंग का यूज करो, सेम टीचर के साथ आप यहां पहुंच जाओगे।
सेम रिसोर्सेज, सेम एवरीथिंग, सेल्फ लर्निंग आपके लिए काम करेगा। इंडस्ट्री टच विद मेंटोर्स, चीजें बदलती जा रही हैं, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। एआई की बात करी जा रही है, एआई फर्स्ट कंपनी की बात करी जा रही है। अगर मैं सिर्फ बुक्स को देखता हूं तो मेरे को एक थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है, बट मेरे को ये नहीं पता उसका एप्लीकेशन क्या है। मैं एक्चुअली आज अपने आप से, जब मैंने ये चीजों को करने लगा, मैं अपने आप से पूछने लगा, फैक्टोरियल का मुझे कोई यूज नहीं पता आज तक, वेयर डू आई अप्लाई फैक्टोरियल। तो आज जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग एक इतना अच्छा अमेजिंग कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, आज जब आप बीसीए पढ़ने जा रहे हैं, क्या मेरे को इंडस्ट्री की एप्लीकेशन पता है कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं उसमें इंडस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है। तो जितना मैं इंडस्ट्रीज का टच बनाऊंगा, मैं मेंटोर ढूंढूंगा, उतना ही मैं ज्यादा सक्सेसफुल कर पाऊंगा अपने आप को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हमारी जो कंपनी है वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट, वहां पे मैं लोगों के रिज्यूमे देख के बता पाता हूँ ये 2x पर्सन है। 2x मतलब 10-20 लाख वाला, ये 50 लाख वाला है, ये 1 करोड़ वाला है। थोड़ी लैंग्वेज रूड लगेगी, बट दिस इज हाउ वी डू इट, कि ये इतने पैकेज आस्क कर रहे हैं। वन ऑफ द थिंग, चाहे आप 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, चाहे आप 0 एक्सपीरियंस रखते हैं, लोग ये देखना चाहते हैं पहले क्या करा है आपने। तो द कॉमन क्वेश्चन इज, सबसे कॉम्प्लेक्स किस प्रोजेक्ट पे काम किया था और उसमें क्या किया था। चाहे आप 20 साल, अभी हमने एक कंपनी के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हायर करवाया है, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट में जाए, सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन, व्हाट इज द क्वेश्चन। देखिए होता क्या है, जब अगर मैं शॉर्ट टर्म में सोचता हूं ना, शॉर्ट टर्म में देखने में लगता है टीचर ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया तो आसान प्रोजेक्ट कर लो, मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, उसके भी 20 में से किसी को 15 मिल जाएंगे, किसी को 16 मिल जाएंगे, किसी को 18 मिल जाएंगे आउट ऑफ 20, व्हाटएवर ग्रेडिंग सिस्टम दैट यू फॉलो। व्हाट यू मिस आउट ऑन योर सक्सेस इन रियल करियर, जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट उठाने की हैबिट में आओगे, उतने ज्यादा अभी पेन होगा, मुश्किल होगा, हाउ विल यू सॉल्व इट, कौन उसको करवाएगा, नहीं होगा तो कैसे होगा, माइंडसेट काम आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए सेल्फ लर्निंग काम आएगी, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। बट जितने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करोगे, आप पूछ पाओगे लोगों से, सबसे जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट यू हैव डन, एंड यू कैन आंसर ये मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स, आपको बताने में अच्छा लगना चाहिए कि ये मेरा सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। दैट इज द रियलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। दोस्तों करने की बहुत सारी चीजें हैं, इट विल बी टू मच फॉर अ ओरिएंटेशन सेशन। लास्ट में बस एक स्टोरी करके, एक गुरु थे तो उनके शिष्य थे, तो उन्होंने कहा देखो ये महल है कितना सुंदर है, जाओ इसको 2 घंटे देख के आओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, मैं जाके देख के आता हूँ। कह रहे बताना मेरे को कैसा महल है, क्या है, पर हाथ में ना तेल रख के ले जाओ, ऐसे ऐसे करके तेल रख के लेके जाओ, बस इसको संभाल के रखना, इसको गिरने मत देना। अब बच्चा एक्साइटेड, आप एक नए एनवायरनमेंट में आए हो, सब कुछ एक्साइटमेंट है, उस बच्चे में एक्साइटमेंट था, वो देखने लगा, अरे वाह ये झूमर लगा है, अरे ऐसे भी लोग राजा होते हैं, और इससे ध्यान हट गया। क्या हुआ, इससे ध्यान हट गया, वो अच्छा अरे वाह, ऐसे ऐसे करते करते तेल गिर गया। वो आता है अपने गुरुजी को बताता है, क्या देखा, मैंने ये देखा वो देखा। कह रहे तेल दिखाओ। कह रहे तेल तो गया सर, पता नहीं मेरे को कहाँ गया। चलो मैंने वो डांटते हैं, मैंने कहा था तेल का ध्यान रखना, अब दूसरे महल में भेज रहा हूं, देख के आओ, पर तेल रहना चाहिए। जाता है, इस बार क्योंकि डांट पड़ी थी, क्या करेगा बच्चा, वो ऐसे देख लो ना देख लो, इसको देखना जरूरी है। अब वो तेल लेके संभाल के आते हैं। अब गुरुजी पूछते हैं, गुरुजी देखो तेल तेल बचा हुआ है, तेल तो बचा हुआ है, देखा क्या क्या, थोड़ा बहुत। फिर गुरुजी डांटते हैं कि तेल तो बचा लिया पर आपने महल तो देखा नहीं। तो दोस्तों द आंसर इज बैलेंस। गुरुजी उसको कहते हैं बैलेंस। आपको ऐसी अपने अंदर स्किल डेवलप करनी होगी कि तेल को भी बचा लूं पर मैं महल को भी इंजॉय कर लूं। आज जिस फेज में आप आए हो दोस्तों, वो वही फेज है। एक तरफ दोस्त पुल करेंगे कि यार फन करो ना, अभी तो टाइम है, अभी देख लेंगे, प्लेसमेंट की क्यों बातें कर रहे हो, प्रोजेक्ट की क्यों बातें कर रहे हो, फाइनल ईयर में बातें करेंगे। तो वो फन की तरफ आपको आसपास की लग्जरी, बट आपका करियर आपका तेल है। सिर्फ तेल देखोगे तो इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे, सिर्फ इंजॉयमेंट देखोगे तो तेल स्पिल ओवर हो जाएगा, 3 साल बाद लगेगा शायद कुछ गड़बड़ कर दी।
दैट इज अ क्रिटिकल फेज जो हम सबको, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, एज अ पीपल, सर कॉलेज चेयरमैन है, इनके अपने तेल और वो होंगे कि किस चीज को मेरे को मेंटेन बैलेंस करना है, फैकल्टीज के अपने बैलेंस होंगे, इस बैलेंस को हम सबको करना होगा। पर आई एम वेरी श्योर यू आर इन द राइट हैंड्स। आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का पार्ट बने हैं, यह आपको लाइफ में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अब आप इन रिसोर्सेज को कैसे यूज कर पाओगे वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, योर माइंडसेट, योर सेल्फ लर्निंग एंड योर इंडस्ट्री कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।